पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस बार चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की ओर से एक नारा लगाया जा रहा है, खेला होबे खेला होबे। जो मुख्यमंत्री हैं लगातार स्टेज से सभाओं में कह रहे हैं कि खेला होबे। उनका पार्टी का एंथम बन गया खेला होबे, डीजे पे बज रहा है खेला होबे। इस समय हम खड़े हैं बीरभूम ज़िले में, जो जाना जाता है नक्सलवाद के लिए, हिंसा के लिए, रक्त रंजित जो इतिहास है बीरभूम का रहा है। पिछली बार 2018 में जब यहाँ पर पंचायत चुनाव हुए थे तो यहाँ पर जो 167 सीट है उसमें से 165 में जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका नामांकन नहीं हो पाया था हिंसा के कारण। जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको नॉमिनेशन नहीं करने दिया गया था। और अभी जो खेला होबे का नारा दिया जा रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हिंसा हो गई, हिंसा होगी। जो बीरभूम जिला है, यहाँ के जो तृणमूल कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं अनुब्रतो मंडल, उनको गुंडा माफिया के नाम से या फिर कई लोग बाहुबली भी कहते हैं। यह भी सुनने में आता है कि लोग बताते हैं कि ऐसे उदाहरण हैं कि किसी की जो लड़की है थोड़ा उसका एज अधिक हो गया, शादी होने लायक, तो बोलते हैं कि मेरे पास भेज दो, तुम्हारा लड़की जवान हो गया है। जैसा कि आप लोग फिल्मों में देखते होंगे, लगातार पश्चिम बंगाल में जो राजनीति है उससे कुछ भी कम नहीं है, आपको फिल्मों से भी ज़्यादा पश्चिम बंगाल में मिलेगा। इस समय हमारे साथ एक ऐसी ही महिला हैं जिनके साथ इस तरह की घटना हुई है। हमारे साथ हैं सुदापा घोष जी, जो बीरभूम ज़िले में भाजपा की महिला मोर्चा की वाइस प्रेसिडेंट है। इनके साथ जिस तरह की घटना टीएमसी वालों ने की है, ये इनसे ही जानते हैं। मैडम बताइए क्या हुआ था। আমার নাম সুতপা ঘোষ, আমি খয়রাসলের বাসিন্দা, বীরভূম জেলার খয়রাসলের বাসিন্দা। তো আমাকে স্বনির্ভর দলের মিটিংয়ের জন্য ডাকা হয়েছিল প্রধান, সহসভাপতি এবং প্রধানের স্বামী, তিনজনে ছিলেন। আমি পঞ্চায়েতে গিয়েও ছিলাম। পঞ্চায়েতে গিয়ে দেখি যে ওরা তিনজন আছে, মিটিং ডেকেছে। মিটিং ডাকার পর আমাকে বলা হচ্ছে যে এখানে যে কেষ্টদা আসবে, আমাদের এখানে পাঁচরা বলে একটা গ্রাম আছে, সেই মিটিং আমাদেরকে যেতে হবে। আমি একা ছিলাম না। उसका नाम है सुतपा घोष, उसका घर है खैरासोल में। वो हमारा बीरभूम महिला मोर्चा का वाइस प्रेसिडेंट है। उसको बुलाया है, उसका ग्राम में जो मुखिया है, हम लोग बांग्ला में प्रधान बता रहा हूँ जिसको, उस प्रधान में उसको बुलाया। और महिला प्रधान अर्शिमा, महिला प्रधान अर्चना, महिला प्रधान का नाम है अर्चना दास, वो उसको बुलाया। सुतपा घोष को बुलाया और सुतपा घोष को वहाँ पर बुलाने के बाद बताया अनुब्रतो मंडल का जो मीटिंग होगा, वहाँ पर एक मंच हुआ और मीटिंग हुआ, जमायत हुआ, वहाँ लड़की ले जाने के लिए उसको बताया। तो सुतपा दी ने बताया कि हम भाजपा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा का वाइस प्रेसिडेंट है, हमारा रास्ता और तुम्हारा रास्ता अलग है, हम ये नहीं कर सकता है। और ये बताने के बाद वहाँ पर उसका ऊपर जो मुखिया है और वो मुखिया का हस्बैंड है और 2-4 लोग हैं, वो उसका ऊपर हमला किया और बहुत पिटाया। उसका असीमा धीबर नाम का एक वाइस प्रेसिडेंट है, वो भी उसको मारा पिटाया। उसका कमर से, उसका पीछे और माथे के नीचे बहुत ज़्यादा पिटाया, कील घुसी। और वो उसका लोग ही चेयर टेबल भांग दिया, चेयर टेबल को तोड़ दिया। फिर उसका बाद सुतपादी ने उसका हस्बैंड को बुलाया और हस्बैंड आया सुतपादी को बचाने के लिए। तब उसको और भी ज़्यादा फुर्सत मिल गया। क्या बताओ, उसके लिए भगवान सहाय हो गया। जब सुतपादी का हस्बैंड आ गया सुतपादी को बचाने के लिए, तो उसको सुतपादी हस्बैंड का पर आरोप लगाया, क्या वो महिला सभा नेत्री है जो वो मुखिया है उसका पर। तो ये बता रही हैं कि सुतापा दीदी को बुलाया गया, महिला प्रधान ने बुलाया सेल्फ हेल्प ग्रुप में कि कुछ काम है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, लेकिन वहाँ पर वो काम नहीं हो के आपको बोला कि अनुब्रतो मंडल के मीटिंग में चल रहे हैं, है ना। हाँ, मीटिंग में जेता होबे, मीटिंग में जाने के लिए बोला था, आपने मना कर दिया। आपने बोला कि आप बीजेपी का महिला मोर्चा का प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट है तो आप नहीं करेगा। तो आपके साथ मारपीट कौन किया? महिला प्रधान अर्चना दास আর আমাদের ওর স্বামী, মহিলা প্রধানের স্বামী হচ্ছে মনোজ কুমার দাস।
আর সহসভানেত্রী অসীমা ধীবর, তিনজনে অসহ্য। ने मिलके आपको पीटा, तो मतलब कैसे, मतलब हाथों से या लाठी डंडा कैसे पीटा? হাতে লাঠিতে প্রচণ্ড মেরেছে, অসহ্য। রক্ত বের করেনি কিন্তু প্রচণ্ড মেরেছিল, অসহ্য ব্যথা, ব্যথা কোমরে। खून नहीं निकला लेकिन बहुत ज़्यादा पीटा। প্রচণ্ড মেরেছে। এমন সময় আমি আমার স্বামীকে পড়ে পড়ে ডেকেছি মার খেতে খেতে। আমার স্বামী ছুটে গিয়ে আমাকে একদম, मतलब फिर आपने अपने पति को फ़ोन किया, वो आपको बचाने के लिए आए, तो उनको भी पीटा? उनको भी पीटा? ছুটে আমাকে সিঁড়িতে নামিয়ে দিল। তখন ওকে লাথি মারতে এসেছিলো, ওকে মারতে পারেনি। আমরা দুজনে ছিটকে পালিয়ে এলাম। তারপর ওরা কেস করেছে, মানে তারপরে এসে আমরা থানা গেলাম, থানাতে কেস। नहीं, आप बता रही थी कि साड़ी ओड़ी भी खींच के, साड़ी ब्लाउज भी हटा दिया था। তারপর থানা গেলাম, থানাতে যাওয়ার পর আমার কেস নেয়নি বড়বাবু। नहीं, हाँ, फिर आप थाने गई। आप बता रही थी कि आप लोग थाने गई, फिर थाने में आप लोग का केस नहीं लिख के उल्टा आप लोगों पर ही केस डाल दिया गया। তারপর আমাদের 500 জন ছেলে মিলে ওখানে পথ অবরোধ করেছিল। 500 जन भारतीय जनता पार्टी से तरफ से पथ अवरोध किया है खैरासल में। खैरासल जो अवरोध होता है ना, रास्ता अवरोध, सड़क रोका, सड़क को रोका है। और फिर एसपी के पास पुलिस में आप लोग गया, लेकिन पुलिस वालों ने आप पर ही केस कर दिया है। आपके पति पर आप बता रही थी कि रेप का चार्ज लगाया है, अटेम्प्ट टू मर्डर लगाया है, 307 की धारा लगाई है ना? तो अभी मतलब कैसे आप लोग, क्या कहाँ रहे, मतलब और क्या हुआ, थोड़ा और बताइए। घर में आप लोग না তখন তো জায়গা পাইনি, তখন তো ঘুরে বেড়াচ্ছি। তারপর পুলিশ এলো, পুলিশ আসার পর আমি দোতলায় ছিলাম। তখন বলছে আয় তোদের বেল নিয়ে এসেছি, নিয়ে যা বেলটা দি, শান্তিতে ঘুমা। তো আধ ঘন্টা মতো দাঁড়িয়েছিল, আমরা লাইট অফ করে দিলাম। দেওয়ার পর ফোন করলাম সবাইকে। তারপরে কোনো রকমের রাতটুকু থেকে সকালে আমরা বেরিয়ে পড়ি রবিবারে। आप बता रही हैं कि आप लोगों के ऊपर जब केस डाल दिया गया तो रात को पुलिस 11-12 बजे आप लोग के पास आई है और बोली है कि आप लोग का जमानत का ऑर्डर है, जमानत ले लीजिए, शांति से घूमिए रहिए। लेकिन आप लोगों ने लाइट बंद कर दी, दरवाज़ा। और फिर कब निकले, कब भागे वहाँ से? रात में उसको वो निकल गया, हाँ, छुपे छुपे निकल गया। और यहाँ वहाँ घूम रही है, उसका अभी ठिकाना नहीं मिल रहा है। हाँ, या थोड़ा यहाँ थोड़ी दिन यहाँ, थोड़ी दिन वहाँ, या यही भी चल रहा है उसका। अब क्या होगा ये ईश्वर ही जानता है। मतलब ये भाजपा के जिला का महिला मोर्चा का वाइस प्रेसिडेंट है, तो इतना बड़ा मतलब पोस्ट पे है, फिर भी ऐसे मतलब कैसे हो रहा है? आप लोग तो देख रहा है वो जो टीएमसी का क्या बताओ, दुशासन का राज चल रहा है। दुशासन जब द्रौपदी को अब जो धर्षण होता है, पहले महाभारत में भी हम लोग देखा है कैसे हुआ। वो तो वो वहाँ पर तो महाभारत में देख गया क्या दुशासन द्रौपदी का वस्त्रहरण कर रहा है। यहाँ पर भी यही चल रहा है, वस्त्रहरण चल रहा है महिला का। सुतपादी का वो कपड़े फाड़ दिया, ब्लाउज फाड़ दिया, तो और क्या होगा? इसके बाद भी उसको ही आरोप लगा रहा है, उसका हस्बैंड उसको धर्षण किया। और क्या हो सकता, और क्या घिनौने काम तृणमूल सरकार, माननीय सरकार, हमारा टीएमसी और क्या घिनौना का काम करेगा, ये हम नहीं समझ सकता। अब तो मानव जाति को जागना और उठने के दिन आ गया। इसका बाद हम लोग सोएगा तो हम सारा जीवन के लिए सो जाएगा। इन महिला के साथ, इनके साथ मारपीट की गया, अभद्र व्यवहार किया गया और इनका पति पे ही रेप के चार्जेस डाल दिए गए। अब ये अपने पति के साथ, इनकी एक बेटी भी है, वह लोग दर दर भटकने को विवश हैं। अभी इनको घर नहीं मिला है, तो भाजपा के जो लोग हैं, भाजपा के सहयोग द्वारा ये लोग कहीं घूमते फिरते रहते हैं, किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं। तो पति आपके क्या काम करते हैं? व्यवसाय करते हैं। अभी वो बंद होगा? बंद। मतलब अभी कैसा लग रहा है आप लोग को? मतलब मारपीट की गई, तो अभी क्या लग रहा है कि कभी घर पे वापस जा पाएंगे, फिर से काम शुरू हो पाएगा, कि डर में कब तक ऐसे? मतलब ভয় নেই কিন্তু কি হবে বুঝতে পারছি না।
सुतपादी बता रहा है उसका डर नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का कर्मी है, वो नारी है, महिला, हम भारतीय नारी है, हम किसी से डरती नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जो लड़की करता है उसका अंदर कभी डर नहीं हो सकता और कभी डर नहीं आएगा। डर नहीं है, मगर घर छोड़ के कितना दिन बाहर रहेगा इसलिए इसका ही डर है उसका, और किसी का डर नहीं है। उसका बेटी है, हस्बैंड है, और उसको बेटी का पढ़ाई का बहुत नुकसान पहुंच रहा है, यही बात है। और कुछ डर उसका अंदर कुछ भी नहीं है, वो लड़ रही है। मगर कब घर जाएंगी, अपना घर अपने लिए स्वर्ग समान है, और किस दिन घर जाएंगे इसी भावना में खो गई है, और कुछ नहीं है। तो ये देखिए जो पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर जो हम इंटरव्यू आपको दिखा रहे हैं यह भी उतना सरल नहीं है, क्योंकि चेहरा दिखा के भी बहुत लोगों का नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जिस तरह का माहौल है पश्चिम बंगाल में, बात होती है कि तानाशाही हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है, पूरे देश में इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन जिस तरह से पश्चिम बंगाल में तानाशाही है, जिस तरह से अंधेर राज चल रहा है, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पे। पश्चिम बंगाल में जो राज चल रहा है, ये राज मानवता का राज नहीं है, गणतंत्र का राज नहीं है। ये राज चल रहा है दुशासन का राज, रावण राज चल रहा है। हम इस रावण राज से निकलने के लिए ईश्वर से कामना करती है, और हम लोग लड़ रही है, लड़ेंगे। और हमारा अंदर विश्वास है, हम महिला को अंदर, हम जुओ भाई का अंदर विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी आएंगे और इस जो रावण राज चल रहा है इसका विनाश होगा और राम राज्य प्रतिष्ठा होगा। यही हमारा लिए आप लोगों के पास वार्ता पहुंचना है, और ईश्वर का पास यही दुआ है। ये जो घटना हम आपको दिखा रहे हैं सुतापा घोष की, ऐसा नहीं है कि ये एकमात्र ऐसी घटना है, ऐसा नियमित रूप से लगातार हर जगह हो रहा है। आपको पता होगा कि 2018 में जब पंचायत चुनाव हुए तो 167 में से 165 में विपक्षी पार्टियों ने नामांकन नहीं कर पाई हैं, और पूरे पश्चिम बंगाल में केवल 33% सीटों पर ही सब लोग नामांकन कर पाए थे। बाकी पे तो विपक्षी पार्टियों का जो है नॉमिनेशन नहीं हुआ था। जो दक्षिण 24 परगना है वहाँ पे 99% सीटों पर जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका नामांकन नहीं हुआ था। और लोग बताते हैं कि जो पंचायत चुनाव हुआ है, जिस तरह से हिंसा की घटनाएं हुई हैं, रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिए घर के बाहर हथियार लेके खड़े हो जाते थे, तो जो पश्चिम बंगाल में इस तरह का हाल अभी चल रहा है। बीरभूम में तो हर रोज़ ही बम निकलता है, संतसवाद निकलता है, और यहाँ पर छुपे वो संतसवादी का आतुर घर हो गया है। यहाँ पर पाथर माफिया, बाली पचारकारी माफिया है, उसको डॉन जो बोलता है, डॉन राज चलाता है। उस डॉन राज का निर्मूल करेंगे हम लोग। और यहाँ पर चुनाव के आगे जो महिला निकल रही है घर से, भारतीय जनता पार्टी से पार्टी के साथ काम करने के लिए, उसको पहला दिन आना देखा हो तो दूसरा दिन उसका घर घुस गया और वहाँ वो को थ्रेट मारता है, क्या तुम जो भारतीय जनता पार्टी कर रहा हो, तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा बेटी है, तुम्हारा हस्बैंड है, उसको किसी को ना किसी को नुकसान पहुँच देंगे हम लोग। ये टीएमसी का बाहर घर में जाता है, टीएमसी का चमचा लोग, टीएमसी का कर्मी नेता लोग, और यही थ्रेट मार रहा है बीरभूम में। यही तरफ थ्रेट मारेगा तो कितना दिन चलेगा। हम भारतीय जनता पार्टी को इससे मुक्त चाहिए, हम लड़ रहे हैं। हम आगामी दिन में भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनता पार्टी फूल खिलेंगे, कमल खिलेंगे हर घर में। पद मुझे हम बांग्ला में पद्दो बता रहा है, जिसका पद्म जो बताता है, उस पद्मे के पर हम हमारा ईश्वर का वास है, और इसका सुभाष हम बंगाल में आगामी दिन में देखेंगे और घर में कमल खिलेंगे, यही आशा हम रखते हैं। कभी आपको देखना है कि गुंडागर्दी क्या होती है, तानाशाही क्या होती है और तामसिक राज क्या होता है, तो पश्चिम बंगाल में आइए, क्योंकि हम लोग भी 2 महीने से पश्चिम बंगाल में घूम रहे हैं। लोग जो है अपने दिल की बात कैमरे पे नहीं बोल पाते हैं, इतना भय का माहौल यहाँ पे है। कई लोग तो
कैमरे ऑफ है तो मोदी बोलते हैं, कैमरा ऑन करते दीदी हो जाते हैं। इस तरह का भय का माहौल पश्चिम बंगाल में है। आप देखते रहिए। धन्यवाद।